हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। सो फ्रेंड्स, अभी हूँ मैं अपने ससुराल में और ये है मेरा रूम। और मेरी बहन अभी तक नहाई नहीं है, अभी नहाने के लिए निकल रही है, अभी नहाने जाने वाली है वो। और मैं सुबह के 5 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारा काम है। हम लोग की जो कास्ट है वो कृष्णा भगवान जी कास्ट है और कल दोल पूर्णिमा है, जिसकी वजह से हम लोग का फेस्टिवल है, वो फेमस फेस्टिवल है। तो अभी बहुत सारा काम है, तो जिसके वजह से सुबह उठ के मैंने इडली और चना आलू का सब्ज़ी बनाया और फिर भगवान जी की पूजा की। आज से सब कुछ सारा काम कंप्लीट हो गई है मेरी। तो अभी जा रही हूँ मैं माला गूंथने के लिए भगवान जी के लिए। और रात को आज हम लोगों का खाना प्रिपरेशन होने वाला है, बहुत लोग आने वाले हैं खाने के लिए। तो सब कुछ तो मैं ब्लॉग में मतलब नहीं डाल सकती हूँ सोशल मीडिया में। जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतना पक्का डालूँगी और आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। ये है मेरी साड़ी, आज की गेटअप है ये। मुझे अच्छी तरह से साड़ी पहनना नहीं आता है, मैं हमेशा बाहर रहती हूँ ड्रेस पहनती हूँ। और मेरे पूरा साड़ी इतना भर के जब भी घर जाती हूँ मम्मी 3-4 साड़ी दे देती है, जिसके वजह से मैं आज से शुरू करूँगी, पूरा होली के लास्ट दिन तक हर दिन एक एक नया साड़ी पहनूँगी मैं। तो ये है मेरी गेटअप। तो अभी मेरे भगवान जी यहाँ पे हैं। मॉर्निंग मैंने पूजा ऑलरेडी कर ली है। बस अभी मेरे जो मतलब मेरे पापा जी मतलब ससुर जी हैं वो डाली लेके जाएंगे। हम लोग का फेस्टिवल में वो होता है, जो लोग उड़ीसा से हैं और स्पेशली हम लोग का कास्ट का है, कृष्ण भगवान जी का कास्ट का यादव गौड़ है, उनको ये सब चीज़ पता होगा। और सब लोग खाना बनाने में बिज़ी हैं, वेजिटेबल्स काट रहे हैं और मैं भगवान के काम में बिज़ी हूँ। सब लोग काम में हैं। मैं आप लोगों को पूरा आज ब्लॉग में दिखाऊंगी, मेरे साथ आप लोग बने रहिए लास्ट तक। माला गूंथने से पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सब लोग क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो पीछे वाला घर है मेरे दादा ससुर जी के घर है और यहाँ पे साइड में मेरी देवरानी कुछ काम कर रही थी। यहाँ पे मेरे ससुर जी जा रहे हैं। मेरी देवरानी कितनी प्यारी स्माइल दे रही है और कुछ बोल रही थी, फिर उसके साथ थोड़ा सा बात करके मैं जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए सब लोग क्या काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे पापा जो मेरे ससुर जी हैं वो 4 भाई हैं। तो मेरे 3 ससुर जी चाचा ससुर इस घर पे रहते हैं और हम लोग वहाँ पे रहते हैं जहाँ से मैं अभी आई। और फिर हम लोग का सब लोग यहाँ पे काम में बहुत बिजी हैं। खाना प्रिपरेशन चल रहा था, यहाँ पे मेरे जेठ जी काम कर रहे हैं, जेठ जी खाना बना रहे हैं क्योंकि ये मेरे चाचा ससुर जी के बेटे हैं। और मेरे जेठ जेठानी दोनों बहुत अच्छे हैं मुझे। और फिर यहाँ पे मेरे जेठानी, मेरी एक छोटी ननद, मेरी सास और छोटी सास, सब लोग यहाँ पे बैठ के वेजिटेबल्स काट रहे थे। और मेरे सबसे छोटे वाले ससुर जी जो हैं वह यहाँ पे खड़े होके इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। और ये मेरा प्यारा सा नेफ्यू है। तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, सब लोग मतलब काम में पूरा सुबह से सब लोग बिजी हैं क्योंकि घर की साफ़ सफाई के साथ भी सब कुछ काम करना पड़ता है दोल पूर्णिमा में, जो हम लोग का फेस्टिवल में। तो अभी मैं जा रही हूँ माला गूंथने के लिए। तो मुझे माला गूंथना है, ये सब डाली जो आप देख रहे हैं ये सब कलश, उसके लिए माला गूंथना है। तो पहले मैं माला गूंथ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी सिस्टर यहाँ पे ट्राई कर रही थी, बस उससे हुआ ही नहीं और फिर वो मुझे दे दी बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरा नेफ्यू आया है देखने के लिए, चुपचाप से बैठा है, पूरा शांत से बैठा है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा यहाँ पे माला मेरा गूंथना कंप्लीट हो चुका है, सारे माला मैंने गूंथ लिए हैं अभी सारे कलश के लिए। और फिर एक छोटे से कृष्ण और राधा भगवान जी हैं उनके लिए भी गूंथ लिया है। और हम लोग का बुफालो जो है ना, गाय बुफालो सबके लिए जाता है माला, तो उनके लिए भी कर लिया है। बट आज मैं बनाई हूँ, क्या बता रही हूँ, आज मैं बनाई हूँ इडली सबके लिए। और सबके लिए यहाँ पे आज मैं बनाई हूँ सबके लिए इडली और उपमा और यहाँ पे आलू मटर का सब्ज़ी बनाई थी। सब लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और लंच आज कोई भी नहीं करेगा, डायरेक्ट सब लोग खाएंगे रात को। मेरे ससुर जी जाएंगे डाली लेकर, वो जब रिटर्न करेंगे तभी सब लोग खाएंगे। तो आज किचन की कोई भी काम नहीं है, सो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। यहाँ पे मेरी प्यारी जेठानी को मैं बोल रही थी कि थोड़ा स्माइल कर दो, थोड़ा फेस दिखा दो। तो थोड़ा उनसे मैंने बात की, उनको थोड़ा मैंने चिढ़ाया। और फिर उसके बाद अभी यहाँ से देखो मेरी बहन आ रही है।
मैं सोचा मेहंदी लगाने से पहले मैं थोड़ा सा जाके देखती हूँ सब्जी कहाँ तक मतलब हुई है, क्या क्या काट रहे हैं, या फिर कुछ हेल्प कर दूँ। बट सारे सब्जी ऑलरेडी सब लोगों ने काट दिए है, तो मैं भी थोड़ा सा आके इधर बैठ गई। बहन ये वाली मेहंदी करने वाली है मेरे हाथ में। हम लोग गाना सुन सुन के मेहंदी लगा रहे थे। फिर मेरी देवरानी ने बोला अलता लगाने के लिए, तो यहाँ पे मेरी अलता कंप्लीट हो गई। सब लोगों को वो लगा दी। फिर मेरा एक छोटा सा प्यारा सा नेफ्यू है, वो भी बोली उसको लगाने के लिए, तो वो भी लगा रहा था। और ये है मेरी मेहंदी, अभी तक इतना ही कंप्लीट हुआ है, अभी फ्रंट भी बाकी है। देखिए मेरा नेफ्यू का पैर को पूरा वो खुद से बोला है कि पूरा फुल कर दो। मेरी प्यारी भतीजी है, क्यूटी पाए पूरे पापा दे दे। और ये मेरी छोटी ननंद है, सबसे छोटी है। छोटी वाली ननंद है वो मेरे छोटे वाले चाचा ससुर के बेटी है, और जो मेरी भतीजी है मेरी जेठानी की बेटी है। तो यहाँ पे मेरी बहन को भी मेरी देवरानी ने अलता लगा रही थी। फिर हम लोगों ने दूसरा जो मेरा मेहंदी था उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। कलश जाने वाला है शाम को, जिसकी वजह से उसके लिए कुछ तैयारी कर रहे थे मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ। तो हम लोग बस देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और ब्लॉग बना रहे थे। मेहंदी बस इतना ही कंप्लीट हुआ था, तब तक आ गए थे मतलब हम लोग के भगवान जी के विमान, जो कि 4-5 बजे से शुरू हो गया था। और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे देवर जी, मेरे जेठ जी, सब लोग यहाँ पे डांस कर करके आ रहे हैं। और मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे पापा है, मतलब इनके साथ ही वो कलश है ना, डाली बोलते हैं उसको, वो लेकर अभी जाने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों को दी थी मैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बच्चे पता नहीं कैसे वीडियो बनाए थे, सारे ब्लर आए हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बट अचानक से मेरी ननंद आई और सबको रंगोली लगा ली, और सबके साथ देखो क्या क्या कर रहे। मैं यहाँ पे उसके ऊपर चिढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग सब मस्ती किए और रंगोली लगाए। लेकिन फिर हम लोग के पापा लोग सब निकल गए थे वो डाली लेकर। जैसे बोलते हैं ना हम लोग के बस वंशज कुटुम्ब बोला जाता है ना, ऐसे सबके घर से जो बड़े बेटे होते हैं वही लोग जाते हैं। तो मेरे ससुर जी बड़े हैं तो वो जाते हैं डाली लेकर। तो जिसके घर में बड़े रहते हैं, सबसे बड़े भैया, वही जाते हैं डाली लेकर। तो सब लोग यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं और आगे गाड़ी जा रहा है। जिस टाइम मेरी ननंद आके मुझे रंगोली लगा रही थी, उसी टाइम देखो उसके हाथ के वजह से, मैं उसके हाथ पकड़ी थी, वो भी मेरे हाथ पकड़ी थी, तो जिसके वजह से पूरा ऐसी हालत हो गई है मेरी मेहंदी की। तो अभी उसको ठीक करके फिर हम मेहंदी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मेरी सासू माँ निकल गए हैं पानी लाने के लिए कलश में, नदी से भर के। वो लोग पूरा नदी से भर के पानी लेकर आएंगे। जैसे कि ससुर जी लोग डाली लेकर जाते हैं, तो सासू माँ लोग जाते हैं पानी लाने के लिए नदी से कलश में भर के। तो वो लोग निकल के जाने के लिए, फिर कुछ समय बाद वो लोग चल चल के जाके पानी लेके भी वापस आ गए। पर बिठाया गया कलश को मैं मेहंदी लगाई थी, जिसके वजह से मेरी देवरानी चीता डाल रही है, जो कि चावल के जो पाउडर होते हैं उसमें बनाया जाता है, साइड में फूल जैसे, जिसके अंदर डाली और कलश सब रहता है। तो मेरी देवरानी उसको बना रही थी और मैं मेहंदी लगा रही थी। मेरी देवरानी यहाँ पे बहुत सुंदर से डिज़ाइन कर रहे थे।
फिर पापा लोग सब डाली लेकर आ गए थे और हम लोग सब उनके वेट कर रहे थे। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान जी के विमान के साथ ऐसे जो हम लोग का गोल्ड मतलब लड़के होते हैं जो लोग, वो लोग ऐसे लोड़ी बाड़ी खेल के भगवान जी को लेके आते हैं, डाली लेकर आते हैं। इतना अच्छा लगता है ये सब देखना। हमारा जो प्रथा परंपरा है वो सबको अपनाना, आजकल के बच्चों को सब कुछ सिखाना, ये सब हम लोगों के लिए बहुत काम आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। खुश मतलब जो खुशी मिलती है ना फेस्टिवल्स में, वो खुशी हमेशा नहीं मिलती है। तो सबको एकजुट रहना और सबको एक साथ ऐसे मिलना, और जैसे कि घर में मेहमान भी आते, मेहमान सब लोग आते हैं और पूरा गांव देखिए, पूरा सब लोग बाहर आके देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए। ससुर जी बहुत दूर से डाली लेकर आते हैं, तो जैसे कि उनके एज हो गई है तो पॉसिबल नहीं है कि इतना दूर तक इतने भारी डाली पानी भर के लेके आना। तो मेरे देवर जी उनके हेल्प किए, आधे रास्ते से वो लेके आ गए। तो अभी डाली यहाँ पे सजाया जाएगा, फिर उसकी पूजा होगी। मेरे जेठ जी आकर उसकी पूजा करेंगे। बड़ थी देख बड़ ये हमारे भगवान जी, ये हमारा कृष्णा जी और राधा रानी, ये सारे छोटे छोटे माला मैं बनाई हूँ। कैसे लग रहा है? तो ये सब खाना आज प्रिपरेशन हुई थी, बहुत लोग आने वाले हैं खाने के लिए, तो सब लोग आ गए थे और सब लोगों को हम लोग दावत दे रहे थे। यहाँ पे सब लोग छत के ऊपर खाना खा रहे थे और बहुत अंधेरा है, जिसकी वजह से इतना क्लियर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो मैं बस इतना बोलूँगी आप लोगों को कि भगवान कृष्ण जी आप सबकी विशेष पूरा करें और आप सबको खुश रखें। फिर सबकी डिनर होने के बाद हम लोग कर रहे थे अपनी डिनर। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखिए मेरी मेहंदी कैसी रची है। और राइट हैंड की जो मेहंदी है मैं कल करूँगी, क्योंकि आज टाइम हुआ ही नहीं। मेहंदी लगाने के बीच बीच में भी बहुत सारे काम होते थे जो करने जाना पड़ता था। तो फिर हम लोग यहाँ पे खाना कंप्लीट होने वाली है जस्ट। हम सब खाना खा के रात को सो गए थे। और ये मॉर्निंग का एक छोटा सा व्यू है, जो मॉर्निंग मतलब हमारे जो ससुर जी हैं वो रात को जब तक डाली लेके आए तब तक तो 11 बज गया था। और फिर मॉर्निंग 4 बजे से पहले, जैसे कि सूर्य उदय से पहले उनको फिर से डाली ऐसे दिया के साथ लेके जाना पड़ता है। और लेके हम लोग का एक गोट रहता है जहाँ पे भगवान जी के घर हैं, वहाँ पे लेके उनको रखना पड़ता है। और फिर आज रात को वो लेके वो घूमेंगे। तो वो सिर्फ रिवाज रहता है। तो वो मॉर्निंग सूर्य उदय से पहले वो जा रहे थे उसको रखने के लिए, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो था जिसकी वजह से मैं इसके साथ उसको एडिट कर दी थी। बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सो कल हम लोगों का दोल पूर्णिमा फेस्टिवल है। कल बहुत कुछ होने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा। सो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और मुझे सपोर्ट करिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।